नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका RB0 स्टडी में। तो आज की इस वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। जैसे पूर्ण संख्या क्या होती हैं, प्राकृतिक संख्या क्या होती है, पूर्णांक संख्या क्या होती है। ऐसी हम टोटल 10 संख्याओं के बारे में आज की इस वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहली संख्या आती है प्यारे बच्चों प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? जो संख्याएं हम गिनती में प्रयोग करते हैं वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। जैसे हम गिनती में क्या यूज करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गिनती कभी समाप्त होती है क्या? नहीं होती हैं। तो जो संख्याएं हम गिनती में प्रयोग करते हैं वही प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। तो गिनती कहाँ से शुरू होती है? 1 से। 1 2 3 4 ऐसी चलती ही जाती हैं अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होती हैं। ठीक है। तो जो संख्याएं हम गिनती में प्रयोग करते हैं 1 2 3 4 वह संख्या प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं होती है, बड़ी संभव नहीं होती है, क्योंकि गिनती कभी भी समाप्त होती है क्या? नहीं होती है। तो हम बड़ी बोले तो संभव नहीं होती है। ठीक है। तो इस तरह से दो प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या पूछे तो 1 बोलेंगे, बड़ी संभव नहीं है कि नहीं? क्योंकि गिनती कभी भी समाप्त नहीं होती है। तो इस तरह से हमने प्राकृतिक संख्या के बारे में पढ़ा। इसी तरह से आगे आती हैं प्यारे बच्चों पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं? यदि हम प्राकृतिक संख्या के परिवार में, प्राकृतिक संख्या कहाँ से शुरू होती है भैया? 1 से। 1 2 3 4 ये चलती ही जाती हैं अनंत तक, कभी समाप्त नहीं होती है। तो प्राकृतिक संख्या के परिवार में ये क्या है? एक प्राकृतिक संख्याओं का परिवार है ना। इसमें अगर हम 0 को भी शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्या कहलाती है। कहने का मतलब पूर्ण संख्या 0 से स्टार्ट होगी और 1 2 3 4 चलती ही जाएगी अनंत तक। तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या पूछे तो क्या बोलोगे आप? 0। और बड़ी संभव नहीं है। तो पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है और चलती ही जाती है अनंत तक। 0 1 2 3 4 अनंत तक चलती ही जाएगी। तो पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या कहलाएगी? 0 कहलाएगी, बड़ी संभव नहीं है। अगली संख्या आती है प्यारे बच्चों पूर्णांक संख्या। अब पूर्णांक संख्या किसको बोलते हैं? इसमें पूर्ण संख्या कहाँ से शुरू होती है भैया? 0 1 2 3 4 इस तरह से ये चलती ही जाएगी अनंत तक। ठीक है। इसमें पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्याएं कहते हैं। यानी कि इसमें ऋणात्मक संख्या भी आएगी और धनात्मक संख्या भी आएगी। कहने का मतलब प्यारे बच्चों इसमें पूर्ण संख्याओं तथा ऋणात्मक समूह को पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक संख्या भी आती हैं, धनात्मक संख्या भी आती हैं और 0 भी आती है। अगली संख्या आती है प्यारे बच्चों सम संख्या। 2 से पूरी तरह से विभाजित होने वाली संख्याओं को सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए प्यारे बच्चों, उदाहरण के लिए यहाँ पर देखेंगे तो 0 2 4 8 6 10 ये सभी की सभी संख्याएं सम संख्या कहलाती हैं। यानी कि 2 से पूरी तरह से कट जाना चाहिए। जैसे हम 4 में 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2 2 दूनी 4 पूरी तरह से भाग चले जाता है। अगली संख्या आती है प्यारे बच्चों विषम संख्या। विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे कि 1 3 5 7 9 ये संख्याएं विषम संख्या कहलाती हैं। 2 से पूरी तरह से विभाजित नहीं होती हैं। जैसे हम 3 में अगर 2 से भाग देंगे, ठीक है, तो 2 एकम 2 एक बार जाएगा और शेषफल क्या बचेगा? 1 बचेगा। यानी कि हमेशा शेषफल 1 बचता जाएगा। हम 5 में भी भाग देंगे तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 1 शेषफल बन जाएगा।
और अगर हम साथ में भाग देंगे तो 2 3 6 होगा और एक शेषफल बच जाएगा। तो शेषफल हमेशा एक बचता ही जाएगा, ठीक है, और 2 से पूरी तरह विभाजित नहीं होगी। तो ऐसी संख्याओं को हम विषम संख्या कहते हैं। कहने का मतलब विषम संख्याएं 2 से विभाजित नहीं होती हैं, जैसे कि 1 3 5 7 9 ये सभी की सभी विषम संख्याएं हैं, 11 13 17। अगली संख्या आती है प्यारे बच्चों परिमेय संख्या। अब परिमेय संख्या किसको बोलते हैं? वह संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है, वैसी संख्या को परिमेय संख्या कहते हैं। यानी कि जो बटे वाली संख्या होती हैं वह परिमेय संख्या कहलाती हैं, लेकिन हर में कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। यानी कि q बराबर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, नीचे में कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो वह परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि 1/2, 6/5, चाहे वो माइनस आ जाए, -4, 5, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि -4 के बटे में भी हम 1 कर सकते हैं, 5 के बटे में भी 1 कर सकते हैं। तो ये सभी की सभी परिमेय संख्या है, लेकिन कभी भी बटे में 0 नहीं आना चाहिए। जैसे 5/0, तो ऐसा लिख दिया तो ये परिमेय संख्या नहीं है। हमेशा नीचे 0 नहीं आना चाहिए, अगर 0 आ गया तो वो परिमेय संख्या नहीं कहलाती है, ठीक है। तो जो बटे वाली संख्या होती है वो परिमेय संख्या कहलाती है, यानी कि p/q के रूप में लिखी होनी चाहिए। अगली संख्या आती है प्यारे बच्चों अपरिमेय संख्या। वह संख्या जिसे p/q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है वह संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। अभी तो हमने पढ़ा था जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, जिसे नहीं लिखा जा सकता है वो अपरिमेय संख्या कहलाएगी। जैसे उदाहरण के लिए √2, √3, √5 ये सभी की सभी अपरिमेय संख्या है प्यारे बच्चों। √7 जो रूट वाली संख्या होती हैं वो अपरिमेय संख्या कहलाती हैं, और पाई भी एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। अगली संख्या आती है प्यारे बच्चों वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या किसे बोलते हैं? इनमें परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं शामिल होती हैं। वास्तविक संख्याएं धनात्मक या ऋणात्मक भी हो सकती हैं। जैसे हमने पूर्णांक संख्या पढ़ी थी ना, पूर्णांक संख्या क्या होती है? 0 1 2 3 और इस तरफ माइनस में भी चलती है, -1 -2 -3, ठीक है। तो धनात्मक और ऋणात्मक संख्या भी वास्तविक संख्या हो सकती हैं। उसके अलावा परिमेय और अपरिमेय दोनों संख्याएं होती हैं। तो परिमेय संख्या के कुछ उदाहरण जैसे 1/2, 5/6 अभी हमने पढ़ा था, और अपरिमेय जैसे √2, √3, पाई, ये सभी की सभी किसके उदाहरण हैं प्यारे बच्चों? वास्तविक संख्याओं के उदाहरण हैं। कहने का मतलब वास्तविक संख्याओं में धनात्मक संख्या भी आती है, ऋणात्मक संख्या भी आती हैं, परिमेय संख्या भी आती हैं, अपरिमेय संख्या भी आती है, सभी की सभी संख्याएं आती है, ठीक है। तो आपको वास्तविक संख्याओं के बारे में भी पता चल गया होगा। अगली संख्या होती है प्यारे बच्चों भाज्य संख्या। जो संख्याएं एक से ज़्यादा संख्याओं और अपने आप से विभाजित होती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहती हैं। जो संख्याएं एक से ज़्यादा संख्याओं से कटती हैं और खुद से भी कटती हैं उन्हें भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण के लिए 4 है ना, 4 देखो 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाती हैं और 4 से भी कट जाएगी, यानी कि खुद से भी कट जाती हैं और एक से ज़्यादा संख्याओं से कटती हैं, ठीक है। तो ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्या कहते हैं, ठीक है। और 2 भी एक भाज्य संख्या है कि नहीं? क्योंकि 2 से भी कट जाएगी, 1 से भी कट जाएगी, ठीक है। तो 2 भी एक भाज्य संख्या है। तो आप यहाँ पर कंफ्यूज मत होना कि 2 भाज्य है या फिर अभाज्य, तो 2 भाज्य भी है, ठीक है। अगला उदाहरण जैसे 6 भाई देखिए 1 से भी कट जाता है, 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाती हैं और 6 से भी कट जाती हैं। तो यहाँ पर क्या बोला गया है? जो संख्याएं एक से ज़्यादा संख्याओं से विभाजित होती हैं और अपने आप से भी विभाजित होती हैं, तो अपने आप से भी हो रही ना, देखो 6 से भी कटता है और एक से ज़्यादा संख्याओं से कट रही है,
इसका मतलब ये भाज्य संख्या है। ठीक है, आगे आती हैं अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं? एक से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या जो केवल एक और स्वयं से विभाज्य हो, अभाज्य संख्या कहलाती हैं। एक से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या मैंने आपको पढ़ाया था कि जो 0 से शुरू होती है, 0, 1, 2, 3 ऐसी चलती ही जाएगी अनंत तक। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है एक से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या। एक से बड़ी क्या आता है प्यारे बच्चों? एक से बड़ी 2 आता है। ठीक है, तो 2 हमने लिया। एक से बड़ी पूर्ण संख्या जो केवल एक से और स्वयं से कटती हैं, तो देखिए 2 भी एक ऐसी संख्या है जो एक से बड़ी हैं, जो एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, खुद से कटती हैं, तो ऐसी संख्या को हम अभाज्य संख्या है। तो आप ध्यान से देखेंगे 2 एक मात्र ऐसी संख्या है जो भाज्य भी है और अभाज्य भी। ठीक है, इसके अलावा देखिए 5 भी एक अभाज्य संख्या है, क्योंकि 5 एक से ही कटेगी और खुद से ही कटेगी। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा क्या है? एक से बड़ी कोई भी पूर्ण संख्या जो केवल एक से कटती हैं और स्वयं से कटती हैं, खुद से कटती हैं। 3 भी देखिए एक से कटेगी और खुद से ही कटेगी। ठीक है, उसी तरह से 7 को भी देख लीजिए, 7 भी एक से ही कटेगी और खुद से ही कटेगी। लेकिन अगर हम 4 को देखेंगे तो 4 एक से भी कट जाएगी, 2 से भी कट जाएगी, है ना, और 4 से भी कट जाएगी, खुद से भी कट रही हैं, एक से भी कट रही हैं और इसके अलावा 2 से भी कट रही हैं। इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है, अभाज्य संख्या नहीं है। तो 4 क्या है? एक भाज्य संख्या है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों मैंने आपको पढ़ाया 10 संख्याओं के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो नीचे जो लाइक का बटन है उसे भी दबा दीजिएगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा, क्योंकि हम गणित से संबंधित ऐसे ही वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।